सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर पॉइंट विद एम के चैनल पर स्वागत है। आज आपको जो 12वीं क्लास में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 नंबर जो चैप्टर है उसका एक मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको बताया जाएगा। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12वीं क्लास के अंदर, उसके लिए एक क्वेश्चन बताया जाएगा। जो क्वेश्चन है मोडेम क्या है। एक क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर कि मोडेम मोडेम क्या है और इसकी कार्य प्रणाली ये क्वेश्चन आता है कि मोडेम क्या है। तो मैं आपको 12वीं क्लास के जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको बताता हूं कि मोडेम दो शब्दों से मिलकर बना है। मोडेम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, MO और DEM, यानी MO और DEM। MO का अर्थ होता है मॉड्यूलेशन और DEM इसका अर्थ होता है डीमॉड्यूलेशन। ये होता है, यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप मोडेम कहलाता है। ये मोडेम होता है, यानी मोडेम है वो दो भागों से मिलकर बना है, दो पार्ट से मिलकर बना है, MO और DEM। MO का अर्थ हुआ मॉड्यूलेशन और DEM का पूरा नाम हुआ डीमॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप मोडेम कहलाता है। और इनका अर्थ क्या है मैं आपको बता देता हूं। इनका अर्थ क्या होता है, जैसे MOD मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है, अभी आपको बता देता हूं मॉड्यूलेशन का क्या अर्थ होता है। मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है कि मॉड्यूलेशन एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये एनालॉग में, यानी डिजिटल जो सिग्नल होते हैं उसको ये एनालॉग में कन्वर्ट करता है, यानी डी से कन्वर्ट करेगा ये ए में, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। और डीमॉड्यूलेशन जो होता है, ये मॉड्यूलेशन हो गया, ये मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन का अर्थ क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन का अर्थ एनालॉग सिग्नल को, यानी एनालॉग, ए का अर्थ हुआ एनालॉग और डी का अर्थ हुआ डिजिटल, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा वो कहलाएगा मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा वो कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन। और मोडेम का अर्थ क्या होता है, मोडेम की परिभाषा क्या होती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मोडेम कहलाता है। यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना मोडेम कहलाता है, जिसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक का नाम मॉड्यूलेशन रखा गया है और एक का नाम डीमॉड्यूलेशन रखा गया है। डीमॉड्यूलेशन का अर्थ हुआ डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होना और डीमॉड्यूलेशन का अर्थ हुआ एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होना। ये है आपका डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन के बारे में। और मोडेम की परिभाषा आपको मैंने बताई थी, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। अब मैं आपको बताता हूं इसकी कार्यप्रणाली, यानी इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है। अब बताई जाएगी आपको मोडेम की कार्यप्रणाली, यानी मोडेम कैसे कार्य करता है कंप्यूटर यानी डाटा संचार के अंदर, इसका कैसे काम होता है। तो आपको बता देता हूं मोडेम की कार्यप्रणाली, यानी कैसे ये कार्य करता है, ये कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
मॉडेम की कार्यप्रणाली। यानी हमने एक कंप्यूटर बनाया, ऐसे हमने एक कंप्यूटर बनाया और इस कंप्यूटर का नाम आपने दे दिया ए कंप्यूटर। यहां एक मॉडेम को बनाया, ये मॉडेम हो गया, इस प्रकार ये मॉडेम हो गया, एक मॉडेम बना दिया। यहां एक मॉडेम, एक कंप्यूटर बी नाम से बना दिया, ये बी नाम से कंप्यूटर हो गया, इसका भी एक मॉडेम बना दिया, ऐसे एक मॉडेम हो गया इस प्रकार। और इन कंप्यूटरों को हमने जोड़ दिया एक टेलीफोन लाइन से, यानी ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है इस प्रकार, ये टेलीफोन लाइन है, यानी इसको हमने बोल दिया एक टेलीफोन लाइन। ये टेलीफोन लाइन हो गई जो कंप्यूटर को कनेक्ट कर रही है, टेलीफोन लाइन इस प्रकार। ये टेलीफोन लाइन, ये मॉडेम हो गया, ये मॉडेम हो गया और ये टेलीफोन लाइन हो गई। अब हमें क्या करना है कि ए कंप्यूटर के डाटा को सेंड करना है बी कंप्यूटर के डाटा में, यानी ए कंप्यूटर का जो डाटा है वो बी कंप्यूटर को सेंड करना है। जब यहां से डाटा जाएगा तो कंप्यूटर जो डाटा सेंड लेता है, कंप्यूटर जो डाटा लेता है वो बाइनरी कोड में कार्य करता है और बाइनरी कोड के अंदर इसका डिजिटल डाटा होता है। ये डिजिटल डाटा को काम में लेता है, डिजिटल डाटा को कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल डाटा को काम में लेता है। और टेलीफोन जो लाइन होती है जो जोड़ती है डिवाइस को डाटा संचार के लिए, ये काम करती है एनालॉग पर, यानी ये एनालॉग पर काम करती है, एनालॉग तरंग पर काम करती है। और ये जो काम करती है वो डिजिटल पर काम करती है। टेलीफोन के अंदर डिजिटल वाला काम नहीं होता है और कंप्यूटर के अंदर एनालॉग कार्य नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है अभी आपको मैं बता देता हूं चित्र के माध्यम से, ध्यान से देखिए कि यहां से जब इसने डाटा को सेंड किया तो ये डाटा मॉडेम के अंदर ट्रांसफर हुआ और मॉडेम से जब ये डाटा ट्रांसफर होगा ये तो टेलीफोन लाइन पे जाएगा, टेलीफोन लाइन पर। तो यहां से जब डाटा गया तो डाटा गया मॉड्यूलेशन के रूप में, मॉड्यूलेशन यानी डाटा मॉड्यूलेशन के रूप में कार्य हुआ यहां डाटा मॉड्यूलेशन का, यानी डिजिटल तरंग, यानी यहां कौन सी तरंग जा रही है, डिजिटल तरंग जा रही है, डिजिटल। और डिजिटल तरंग है वो टेलीफोन लाइन मॉडेम के द्वारा इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने एनालॉग में। यानी इसको टेलीफोन लाइन को कौन सी तरंग प्राप्त हो रही है, एनालॉग तरंग प्राप्त हो रही है। यानी एनालॉग तरंग किसको प्राप्त हो रही है, टेलीफोन लाइन को प्राप्त हो रही है। और यहां से कंप्यूटर ने किस रूप में डाटा भेजा, डिजिटल रूप में। तो मॉड्यूलेशन ने क्या, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के अंदर क्या हुआ, एनालॉग तरंग को इस मॉडेम ने क्या किया, इसको एनालॉग तरंग में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद जब ये डाटा इसके पास जाएगा, इसके पास बी कंप्यूटर पे, तो वो सेम वापस वही प्रक्रिया होगा कि एनालॉग तरंग है वो किसके रूप में भेजेगा, मॉडेम में एनालॉग तरंग है। फिर एनालॉग क्या करेगा, ये मॉडेम क्या करेगा, कंप्यूटर को डाटा भेजेगा तो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो इसको बोलेंगे अपन डीमॉड्यूलेशन, इसको बोलेंगे अपन डीमॉड्यूलेशन, यानी डीमॉड्यूलेशन के रूप में कार्य हुआ, डीमॉड्यूलेशन यानी डीमॉड्यूलेशन के रूप में कार्य हुआ। यानी एनालॉग तरंग को किसमें बदल दिया इसने, फिर वापस से डिजिटल में। यानी पहले डिजिटल तरंग को किसमें बदला, एनालॉग में। मॉडेम ने किसमें बदला, एनालॉग तरंग को, डिजिटल तरंग को मॉडेम ने किसमें बदला, एनालॉग में। फिर एनालॉग जो तरंग है उसको मॉडेम ने किसके रूप में बदल दिया, बी कंप्यूटर में, क्योंकि डाटा एक आध बी के पास जा रहा है। तो एनालॉग ने क्या किया, एनालॉग तरंग जो टेलीफोन लाइन की होती है उसने मॉडेम के द्वारा उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके बी तक डाटा को पहुंचाया। तो ये इस प्रकार का, यानी इस प्रकार ये एनालॉग तरंग को काम में लेती है। और ये जो डिजिटल जो तरंग होती है उसको कंप्यूटर काम में लेता है। ये डिजिटल तरंग जो कंप्यूटर काम में लेता है और ये टेलीफोन लाइन के अंदर जो तरंग होती है वो एक एनालॉग तरंग होती है। और फिर वापस जो प्राप्त होगी वो इसको वापस किस रूप में प्राप्त हो जाएगी, डिजिटल तरंग के रूप में प्राप्त हो जाएगी, डिजिटल तरंग के। तो ये मॉडेम जो है, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये क्या काम करता है, डिजिटल तरंग को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग तरंग को फिर वापस डिजिटल में कन्वर्ट करता है। यानी टेलीफोन लाइन जो होती है वो एनालॉग तरंग को काम में लेती है और कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर वो डिजिटल तरंग को काम में लेता है। तो ये हो गई आपकी कार्य प्रणाली।